Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Flame Classes. गाइज काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले हम वर्क के बारे में, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्क के बारे में। देखिए दोस्तों, वर्क होते क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु में हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स जो है पुट कर रहे हैं, और उस वस्तु में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई विस्थापन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, वर्क कहेंगे। यानी सिंपली में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं किसी वस्तु में आरोपित बल एवं उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम लोग कार्य कहेंगे, यानी कि वर्क कहेंगे। किसी वस्तु में उत्पन्न बल एवं उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। दोस्तों, कार्य क्या है? तो किसी वस्तु में उत्पन्न बल एवं उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही हम लोग कार्य कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड on an object and displacement produced in that object is called work। दोस्तों, वर्क क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु में उत्पन्न बल एवं उस वस्तु में जो उस विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, उसके अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। जबकि इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क। क्या कहेंगे दोस्तों? इज कॉल्ड वर्क। दोस्तों, वर्क जो होता है एक प्रकार का अदिश राशि है। कार्य हमारे क्या होते हैं? अदिश राशि होते हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होते हैं। कह सकते हैं वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि कार्य जो है वह एक अदिश राशि होता है। कार्य एक अदिश राशि होता है। दोस्तों, अदिश राशि का मतलब यह हुआ कि कार्य में जो होता है केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें दिशा का महत्व नहीं होता है, यानी कि इसमें दिशा होता ही नहीं है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी।
दोस्तों एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके यूनिट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों मैंने आपसे अभी कहा कि कार्य जो होते हैं वह बल गुने विस्थापन के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, यानी कि F है डॉट S, वर्ग बराबर हम कह सकते हैं F डॉट S, यानी कि बल और विस्थापन का स्केलर प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल बनता है तब जाकर यह वर्ग है, इसका मान हो जाता है Fs cos थीटा। यानी सिंपली कहेंगे जब डॉट हटेगा तो इसके बदले क्या आ जाएगा इसके बदले क्या आ जाएगा cos थीटा, यानी हम कह सकते हैं वर्ग बराबर Fs cos थीटा। अब आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पे थीटा क्या होता है, तो थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को दर्शाता है, यानी कि हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बना वही क्या हो गया थीटा, यानी कहेंगे विस्थापन और बल के बीच बना कोण वही क्या होता है, तो थीटा होता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा जो वर्ग होता है यह हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ साथ हमारा जीरो भी हो सकता है, यानी कि वर्ग में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब आपके मन में सवाल होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। तो दोस्तों cos थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री का मान होता है 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री, तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो cos थीटा का जो मान होता है यानी cos 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि वर्ग का मान किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। किस में आएगा दोस्तों, पॉजिटिव में। लेकिन अगर थीटा का मान हम कहें 90 डिग्री, उस कंडीशन में cos 90 का मान होता है 0, यानी कि हमारा वर्ग का मान क्या आ जाएगा 0। अगर पूरी संख्या में कहीं भी 0 से मल्टीप्लाई करें तो सारे संख्या का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारा वर्ग का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों स्टेशन पे कोई कुली जो है अगर सामान लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर वह अपने सर पे कोई सामान रखे हुए हैं तो वहां पे जो है कुली और सामान के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोस्तों इसका मान नेगेटिव हो सकता है क्योंकि cos, याद रखिएगा दोस्तों cos 180 डिग्री का मान जो है वह -1 होता है। क्या होता है -1, यानी कि अगर इस पूरे टर्म में कहीं भी -1 से गुना कर दिया जाए तो पूरी संख्या किस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो मान है वह पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और साथ साथ क्या होता है 0 भी होता है। तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम इसके यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं वर्क का यूनिट के बारे में। तो अभी मैंने आपसे कहा कि वर्क बराबर होते हैं Fs cos थीटा, यानी बल गुने विस्थापन। और हम लोग बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। अब विस्थापन को क्या कहेंगे? मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर। तो हमारा वर्क का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? न्यूटन मीटर। दोस्तों यह न्यूटन मीटर जो होता है बराबर होता है जूल के। किसके बराबर होता है? जूल के। यानी हम कह सकते हैं वर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। इसी को हम क्या कहेंगे? जूल कह सकते हैं। दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, इस जूल को हम कहते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एसआई यूनिट। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या हो गया? जूल। हम इसे एमकेएस यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एमकेएस यूनिट का भी मान क्या होता है? जूल होता है। इसके अलावा अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वर्क का सीजीएस यूनिट जो है अर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्ग। इसके अलावा आप सभी एक और बात नोट कर लीजिएगा कि एक जूल जो है, एक जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल में 10 के पावर 7 क्या होते हैं? अर्ग। लेकिन अगर हम एक अर्ग का मान निकालना चाहें तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 10 के पावर -7 जूल। यानी सिंपली कह सकते हैं एक अर्ग इज इक्वल टू 10 के पावर -7 जूल। तो हमारा वर्क का यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। और साथ में क्या हो गया? अर्ग। लेकिन जूल हो गया एसआई यूनिट और अर्ग हो गया हमारा सीजीएस यूनिट। अर्ग क्या हो गया दोस्तों? हमारा सीजीएस यूनिट। और एक जूल में होते हैं 10 के पावर 7 अर्ग और एक अर्ग में होते हैं 10 के पावर -7 जूल होते हैं। अगर हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में तो एनर्जी जो है वह भी वर्क का ही एक रूप होता है। यानी कि जो वर्क होते हैं, कार्य जो है वह विजिबल होता है, हम उसे देख सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी होता है वह अदृश्य फॉर्म में होता है, हम उसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एनर्जी जो है एक प्रकार का ऊर्जा का ही, यानी कि वर्क का ही रूप होता है। तो पहले आप इसका यूनिट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर हम एनर्जी की बात करें तो कह सकते हैं किसी कार्य को करने की क्षमता जो है एनर्जी कहलाता है, यानी कि ऊर्जा कहलाता है। किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो कह सकते हैं द एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि किसी कार्य को करने की जो क्षमता होता है वही क्या होता है? एनर्जी होता है, यानी कि ऊर्जा होता है। अब जो यूनिट वर्क का होता है वही यूनिट होता है एनर्जी का, क्योंकि दोनों ही क्या है? कह सकते हैं दोनों जो है ऊर्जा का ही एक प्रकार के रूप होते हैं। तो अगर एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। लेकिन दोस्तों इसका एक और यूनिट होता है, बट वो एसआई यूनिट नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं कैलोरी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं दोस्तों। यानी कि एनर्जी को हम लोग जूल के अलावा कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं।
किसमें मेजरमेंट करते हैं दोस्तों? कैलोरी में। इसके अलावा दोस्तों एक कैलोरी में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। एक कैलोरी में कितना जूल होते हैं? 4.186 क्या होते हैं? जूल होते हैं। अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो 4.2 जूल होते हैं। चूंकि 186 जूल है पॉइंट में, तो क्या हम 4.2 जूल कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक कैलोरी में 4.2 क्या होते हैं? जूल होते हैं। और अगर हम एक जूल की बात करें तो एक जूल में 1/4.2 कैलोरी होता है। 4.2 क्या होता है? कैलोरी होता है। यह सब जो मात्रक है किसके हैं? एनर्जी के हैं, यानी कि ऊर्जा के मात्रक है, यूनिट है। दोस्तों जूल कैलोरी के अलावा हम इसे मेजरमेंट करते हैं किलोवाट घंटा में, यानी कि किलोवाट आवर में। किसे मेजरमेंट करते हैं दोस्तों? किलोवाट आवर में। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि एक किलोवाट आवर में 3600 किलो जूल एनर्जी होता है। एक किलोवाट आवर में 3600 किलो जूल क्या होता है? एनर्जी होता है। और आपको पता है कि 1 किलो में 10 के पावर 3 होते हैं, यानी 1000 क्या होते हैं? जूल होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं ना कि 3600 मल्टीप्लाई 1000 जूल। 1 किलोवाट आवर में कितना हो गया? 3600 मल्टीप्लाई 1000 जूल। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर बराबर 36 हम मल्टीप्लाई 3 जीरो और 2 जीरो कितना हो गया? 5। तो 36 गुने 10 के पावर 5 जूल कह सकते हैं ना दोस्तों। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हो गया? 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इस 6 के बाद पॉइंट बैठाना चाहें तो कह सकते हैं यहाँ पे एक पावर जो है बढ़ जाएगा, यानी जो 10 के पावर जो 5 जूल है अब हो जाएगा 10 के पावर 6 जूल। यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 क्या हो गया? जूल क्या हो गया? एनर्जी। तो कई बार डायरेक्ट मान पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 क्या होते हैं? जूल होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी कार्य को जो करने की जो क्षमता होता है वही क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। यानी कि द एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। जूल के अलावा इसका यूनिट क्या होता है? कैलोरी। इसके अलावा एनर्जी को हम लोग मापते हैं किलोवाट घंटा में। खास करके दोस्तों जो बिजली की खपत होता है उस खपत को हम लोग किलोवाट आवर में ही मेजरमेंट करते हैं। कई बार केवल हम वाट आवर में भी मेजरमेंट करते हैं। अगर बिजली की खपत कम हो तो वाट आवर हो जाएगा, ज्यादा खपत रहता है तो किलोवाट आवर होता है। दोस्तों एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है। अगर राउंड फिगर की बात करें तो 4.2 क्या होते हैं? जूल होते हैं। अगर हम 1 जूल की बात करें तो 1 कितना हो जाएगा? 4.2 कैलोरी। 1 किलोवाट घंटा में जो है 3600 किलो जूल होंगे, या फिर कहेंगे 3600 गुने 1000 जूल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 36 गुने 10 के पावर 5 जूल, या फिर कहेंगे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एनर्जी के कुछ टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों एनर्जी के कई सारे टाइप होते हैं, यानी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। हम कह सकते हैं दोस्तों
देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो होते हैं कई सारे प्रकार होते हैं। एनर्जी, अगर हम इसके प्रकार की चर्चा करें तो पहला प्रकार तो हम लोग कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद हम कह सकते हैं मस्कुलर एनर्जी। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक ऊर्जा और मस्कुलर का मतलब पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा। और मैकेनिकल को हम लोग कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। इसके अलावा दोस्तों केमिकल एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बोले तो रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। इसके अलावा दोस्तों लाइट एनर्जी होता है। क्या होता है दोस्तों? लाइट एनर्जी। और इस लाइट एनर्जी को हम लोग कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा। इसके अलावा दोस्तों हीट एनर्जी होता है। हीट एनर्जी, इसको हम कहेंगे उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा। हीट एनर्जी के अलावा दोस्तों आपका होता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा। इसके अलावा दोस्तों होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। दोस्तों एनर्जी के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो मेनली होते हैं वो यही होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। इसके अलावा दोस्तों साउंड एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है। तो कई प्रकार के एनर्जी होते हैं, लेकिन मेनली आपको यही पढ़ना है, तो इसीलिए हम इसी के बारे में चर्चा किए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड हमेशा फ्यूचर फिल्म क्लासेस को देखते